तो आज हमारा इस रूट ओवर रॉक का अपडेट लेते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुआ। अगर हम यहाँ ज़्यादा ब्रांच ग्रो होने देते तो आप लोग भी सोचिए कि क्या होता। यहाँ कुछ नहीं हो पाता दोस्तों, सब कंपोजिशन बिगड़ जाता है। इसलिए हमने केवल 3 ब्रांचें रखी है। अब ऊपर का जो पोर्शन है वो हटा देना पड़ेगा। ये जो पोर्शन बचता है ऊपर वाला, जहाँ ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि हमें जैसी चाहिए वैसी ब्रांच डेवलप नहीं हुई। ऊपर से होती तो उतनी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होगा, ये जो ग्रोथ है, ये बचा हुआ जो स्टेम है उसको हमें निकाल लेना है। ऐसा करते वक्त बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये भी निकल सकते हैं साथ में। और हमेशा इस कटर है आपके पास तो इस्तेमाल करते हुए इसी पोर्शन में काम करना है, इसे नीचे वाले पोर्शन में। अगर आपने ऊपर किया तो डिफ्लेक्शन आता है इसमें, भले ही क्वालिटी टूल क्यों ना हो। और नीचे वाला जो पोर्शन निकल ना जाए उसको ध्यान रखें, इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ शायद कभी फिनिशिंग करने की ज़रूरत हो या लगे तो इसी से हम स्मूथ फिनिशिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नॉब कटर का भी इस्तेमाल हो सकता था। तो चलिए हमने ये कर लिया, और तुरंत ही लगा देना है हमें ये फंगिसाइड पाउडर का पेस्ट जो हमने बना के तैयार रखा हो, क्योंकि वो उसके लिक्विड में मिल जाएगा और थोड़ा पेनिट्रेट भी हो जाएगा, थोड़ा अंदर सा चला जाएगा। तो ये हमेशा के लिए रह जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक बारिश में भी नहीं धुलेगा। अब क्या करना है, यहाँ हम वायरिंग कर देंगे, सिंपल है। और हाँ, कोई ट्रिमिंग नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रांच से यहाँ एंकरिंग करेंगे, इन दोनों में से नहीं। और ये जो वायरिंग पैटर्न है उसको फॉलो करना है दोस्तों, तभी आपकी ब्रांच होल्ड हो पाएगी। हमें यहाँ केवल प्राइमरी मूवमेंट चाहिए, वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हम। ये जो ब्रांच है, ऊपर की ब्रांचों को भूल जाइए, वो तो हमें निकाल ही देनी है बाद में, पर उसका फ़ायदा हमें लेना है ग्रोथ का। यानी ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तो बहुत ही जल्दी थिकनेस बढ़ेगी, और जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं मूवमेंट, उसमें मूवमेंट बढ़िया से मिलेगी। जो हम मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो अच्छी मिल पाएगी हमें। देखिए, दूसरा वायर लगाते वक्त जो पैटर्न है वायर की, उसको फॉलो करना है हमें इस तरह से। जो वायर लगाया है उसी के साथ आगे बढ़ना है। अगर ना समझ में आए तो एक बार इस तरह से लपेट दे, बाद में आगे देखते हैं कि ये वायर कहाँ जाएगा, किसी वायर को क्रॉस ना करता हुआ। तो उसको तो यहीं आना पड़ेगा, और यहाँ से हमें यहाँ ऊपर से ना लेते हुए नीचे से ले रहे हैं, जिससे ये दूसरा वायर भी अच्छे से अटैच हो जाए। तो ये वायरिंग मेथड दोस्तों, जिस तरह से यहाँ वाइंडिंग ले रहा हूँ मैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं हुआ तो ब्रांच अच्छी तरीके से होल्ड नहीं होती, और ज़्यादा नज़दीक लगा दिया तो वायर वेस्ट होता है, ज़्यादा वायर चला जाता है और उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता। क्योंकि वायर, जो ब्रांच होल्ड करने के लिए हमने वायर लगाया, वो ब्रांच हम प्लेस नहीं कर पाते, यानी वायर उसको स्टेबल नहीं रख पाता, और उसको यहाँ लॉक करना होता है इस तरह से। तो ये ब्रांचों का हमें ज़्यादा कुछ काम है नहीं, उसको ऐसे ही बढ़ने तो देना ही है हमें, बट यहाँ क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट दे देनी है। और ये लीडर कहा जाता है दोस्तों, ये उखड़ भी सकता है, तो ध्यान में रखें। हालांकि वो थोड़ा नीचे से ग्रो हुआ था तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इंटर नोड जहाँ है वहीं से हमें बैंड लेना होता है।
वो भी एक गोल्डन रूल समझ के आप देखिए, यहाँ लिया और यहाँ एक ब्रांच है तो यहाँ ले लिया। तो इस तरह का जो बेसिक जो है वो हमें समझना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं तो कुछ और वीडियो रिफर कर सकते हैं वायरिंग का प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ केवल हम मोमेंट ले रहे हैं, ऊपरी ब्रांचों का हमें कोई काम नहीं है, याद रखें दोस्तों। तो यहाँ एक लीफ है तो उसको इधर लाते हैं और यहाँ से बेंड लेते हैं। जहाँ से लीफ है वहाँ से बेंड लिया तो वहाँ से नई ब्रांच ग्रो होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे ग्रो तो होने ही वाली है पर ग्रो ही होगी ऐसा कह सकते हैं। तो याद रहे हम यहाँ प्लांट को स्टाइल नहीं कर रहे हैं, केवल मूवमेंट ले रहे हैं, जिसके बाद में हम प्लांट को बढ़िया से डिजाइन कर पाए। अभी कोई यहाँ देखिए थोड़ा सा के लिए रेडी है पर उसको नहीं टूटने देना है, संभल जाना। तो जितना हो सके इतना मैं बेंड कर रहा हूँ। और यहाँ क्या होगा, अब ग्रोथ होगा और 15 दिन या महीने में ही ये वायरिंग रिमूव करने की नौबत आ चुकी होगी। मैं रेगुलर फर्टिलाइज भी नहीं कर पा रहा, फिर भी ये ग्रोथ हो रहा है क्योंकि बारिश के पानी में तो फर्टिलाइजर होता ही है। फिर भी करना चाहे तो कुछ दाने DAP के दे सकते हैं या हमारा जो फर्टिलाइजर होता है जो काउंटर मैनर वो दे सकते हैं। यहाँ कुछ ब्रांचें हमें मिल जाएगी मल्टीप्लाई होके। तो चलिए फर्टिलाइज़र की बात आई है तो वो भी देख लेते हैं मैं कैसे करता हूँ। मैं इसे बोतल में भर के रखा है, ये फार्म यूज़ के लिए है, फार्मिंग के लिए। देखिए जितना पोट उतने दाने, ये 10-12 दाने में दे रहा हूँ क्योंकि प्लांट हेल्दी है, इसलिए कहीं कहीं में इस तरह से सुबह का वक्त है दे दे तो भी चलेगा। और पानी तो अभी मानसून है तो मिल ही जाता है। हो सके तो इस तरह से दानों को दबा भी सकते हैं जिससे ये एक बार थोड़े सोइल में चले जाए और धीरे धीरे डिसॉल्व होते जाएंगे। तो शाम को अगर अभी हम पानी भी नहीं देंगे और ये अपने आप डिसॉल्व होंगे और बारिश होगी तो वो अपने आप घुल भी जाएंगे। या उसको डिसॉल्व करने के लिए हम शाम को पानी भी दे सकते हैं। अभी भी नमी है तो ये तो डिसॉल्व हो ही जाएंगे। तो धीरे धीरे ये होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उसका फर्टिलाइज़र के बाद क्या हुआ और इस तरह स्टाइल के बाद अगला स्टेप क्या है, ये सब जानने के लिए बने रहना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।